सैंडविच प्रमेय, पहली प्रमेय, थ्योरम नंबर 1, सैंडविच प्रमेय इंग्लिश में भी इसे सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज प्रिंसिपल भी कहते हैं। स्क्वीज प्रिंसिपल भी कहा जाता है इसे, आपकी बुक में मगर सैंडविच थ्योरम लिखी है। तो पहली थ्योरम क्या कह रही है स्टेटमेंट, यदि आपके पास 3 सीक्वेंस दे रखी है, सीक्वेंस xn, सीक्वेंस yn, सीक्वेंस tn, इस प्रकार है कि आर सच दैट इस प्रकार है कि पहली बात कि हमेशा जो yn है वो xn और tn के बीच में रहता है एक टाइम के बाद की सभी संख्याओं के लिए। एक टाइम के बाद की सभी संख्याओं के लिए हमेशा yn बीच में रहता है। दूसरी बात, लिमिट xn और लिमिट tn दोनों सेम नंबर को अप्रोच करते हैं। तब सैंडविच थ्योरम का कहना है कि ये जो yn है ये भी l को ही टेंड करेगा, अर्थात सीक्वेंस yn इज टेंडिंग टूवर्ड्स l। ये सैंडविच थ्योरम का कहना है। मान लीजिए एक सीक्वेंस है xn जो टेंड कर रही है l पर, एक सीक्वेंस है tn जो टेंड कर रही है l पर। बट ठीक है, कोई बढ़ती होती घटती होती। और अब आपके पास कंडीशन yn को लेके है। yn ऐसा है yn अपने हिसाब से चल रहा है, बट इसके बाद आफ्टर सम k ये हमेशा xn और tn के बीच में ही है। क्या ऐसे भी चले, अगर इसी के बीच में है और ये दोनों जाके यहां पर ऐसे हैं, ये अगर इसी के बीच में है तो ये मजबूर होके कहां जाएगा, इसको l पर ही जाना पड़ेगा। स्क्वीज, सैंडविच, सैंडविच खाते हो ना, नाम इसीलिए तो सैंडविच है। खिलाते ये नोट करो जल्दी। ये थी अपनी पहली थ्योरम, सैंडविच थ्योरम। इससे फायदा होता है, और ये आपने लिमिट्स में भी शायद पढ़ी हो। एक क्वेश्चन तो आपने लिमिट्स में पढ़ा होगा, जिन्होंने लिमिट पढ़ ली है, 1/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और वो प्रूव करने के लिए सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता था। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। कुछ ऐसे थ्योरम्स हैं जहां पर हमें नहीं पता लगता, बट एक ऐसा फंक्शन, 2 फंक्शन ऐसे ढूंढ लो जो सेम नंबर को टेंड कर रहे हैं और ये बीच वाला फंक्शन हमेशा उनके बीच में है, तो हम सैंडविच थ्योरम का इस्तेमाल करके कह देते थे वो बीच वाला फंक्शन भी वहीं को टेंड करेगा। ये बड़ा फेमस एग्जांपल है 1/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा देखें अगला। ये सैंडविच थ्योरम थी। अगली थ्योरम भी 4-5 थ्योरम है, बड़े काम की थ्योरम्स है, बहुत ही काम की है। लिमिट वाले क्वेश्चन जो आप लिमिट पढ़ चुके हो, जितने विद्यार्थी पढ़ चुके हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूं। जो विद्यार्थी लिमिट पढ़ चुके हैं उसमें जो क्वेश्चन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके आते थे, जैसे n फैक्टोरियल बटा n की पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस टाइप के क्वेश्चन कई होते थे। वो क्वेश्चन आप सैंडविच थ्योरम का यूज करके भी जल्दी कर सकते हो। पावर n हो जाए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लिमिट्स में आपको लिमिट के दिखेंगे, बट आप क्या पता, सैंडविच थ्योरम बोला क्या मैंने,
सीक्वेंस की में जो आपने बारे थ्योरम्स है इनका प्रयोग करके आप जल्दी कर पाओगे। सेकंड थ्योरम का रिजल्ट, यदि किसी अनुक्रम, प्लीज, यदि किसी अनुक्रम सीक्वेंस xn, अगर कोई अनुक्रम है सीक्वेंस xn जहां xn 0 नहीं है के लिए, जहां xn 0 नहीं है, इफ फॉर एनी सीक्वेंस xn जहां xn 0 नहीं है के लिए लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी xn प्लस 1 अपॉन xn इज बेसिकली लैम्डा, जहां मॉड लैम्डा इज लेस देन 1। आपकी बीएससी की किताब में इन सब के प्रूफ आपको मिलेंगे जरूर। जहां मॉड लैम्डा, तब मैं वो प्रूफ करवा देता हूं नॉर्मली जिसका मुझे लगता है कि इसका प्रूफ करने का भी एग्जाम में क्वेश्चनों में बेनिफिट होगा। जैसे सीकेंट एक्स का समाकलन करा रहा था तो उसका प्रूफ मैंने क्यों बताया, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस tan x। कई थ्योरम्स भी ऐसी होती है जो याद रखने में फायदेमंद होती है, बट इसके जो कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, वो सीधी सीधी कैलकुलेशंस है। अब देख लेना, नहीं समझ आए तो स्टेप मुझसे आगे समझ लेना, पर उसकी प्रूफ में कुछ ऐसा नहीं होगा जिसका आपको एग्जाम में बेनिफिट हो जाएगा। तो 2-3 रिजल्ट और रह गए। तो ये कह रहे हैं कि अगर xn प्लस 1 यानी जो सीक्वेंस दे रखा है इसमें n की जगह n प्लस 1 डाल दिया जाए और बटा xn करने पर, लिमिट लगाने पे जो आंसर आए अगर उसका मॉड 1 से कम हो तो समझ लेना लिमिट 0 है। सो अगला है थ्योरम नंबर 3, कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। फिर मैं इन सब पे बेस्ड एक साथ क्वेश्चन कराऊंगा, वो आपको देखना है पांचों में से कौन सी थ्योरम लगेगी। कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट मतलब कॉशी का सीमा पर प्रथम प्रमेय, कॉशी का सीमा पर प्रथम प्रमेय। और वो क्या है, यदि सीक्वेंस xn L को अभिसरित है तब सीक्वेंस an भी L को अभिसरित होगा, जहां an का मतलब है x1 प्लस x2 प्लस एंड सो ऑन। साफ देखने से लग रहा है स्टूडेंट कि शायद ये तब लगेगा जब आपके पास कुछ टर्म्स का प्लस दिया हो, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग। तो लास्ट वाली टर्म देख लो कहां टेंड कर रही है, ये पूरा वही टेंड कर जाएगा। कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट ये कहती है इफ सीक्वेंस xn converges to L then sequence an is also converges to L where an is this one। प्रूफ तो वैसे आसान है, एप्सिलॉन को लेके है, ये बुक में दे रखा है। मेरे पास जो बुक है 160 पेज के पास में है, 59। कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, सेकंड लास्ट थ्योरम, कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। हम तो ये सारी थ्योरम्स के प्रूफ पढ़ा करते थे। क्यों पढ़ा करते थे? उस समय इवन नेट का जो एग्जाम होता था उसमें भी सब्जेक्टिव होता था, तो हमें तो ये सारा पढ़ के जाना पड़ता था, क्योंकि कोई भरोसा नहीं किसका प्रूफ आ जाए। ठीक है ना? यदि सीक्वेंस xn धनात्मक पदों का अनुक्रम है, if sequence xn is a sequence of positive terms such that, तथा
सीक्वेंस एक्स एन एल को अभिसरित है, तब लिमिट x1 x2 सो ऑन xn की पावर 1/n भी l को अभिसरित होगा। ये बिल्कुल लिमिट्स में जब आपने पढ़ा होगा तो भी ये 1/n वाले क्वेश्चन है कि लॉग लग के बिल्कुल ऊपर जैसा ही हो रहा है। लॉग ले लिया जाए तो 1/n आगे आ जाएगा और मल्टीप्लाई वाले इनटू में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये वाला प्रूफ कॉशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट का प्रूफ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट के प्रूफ जैसा ही है। सीक्वेंस एक्स एन एल को जाता है, अब मान लिया ये किसी के को जाता है, दोनों साइड आप लॉग लोगे और लॉग लेके कर दोगे, ये लॉग लेते ही हो जाता है। इसका प्रूफ यहां 2 लाइनों का दिया हुआ है और वो बेसिकली लॉग लेते ही ये कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट बन जाएगा और काम हो जाएगा। एंड लास्ट थ्योरम, और उसके बाद मैं सिर्फ क्वेश्चंस पे बात करूंगा, कुछ अपनी तरफ से क्वेश्चन और कुछ बुक के क्वेश्चन। यदि सीक्वेंस एक्स एन धनात्मक पदों का अनुक्रम है, एवं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लग तो सीरीज में भी ऐसा ही कर रहे होते हैं हम कुछ। अगर सीक्वेंस एक्स एन इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स एंड ये वाली लिमिट l को टेंड करती है, तब ये भी l को ही टेंड करेगी, यानी बोथ बिहेव्स अलाइक। ये लास्ट है। कई बार क्या होता है, ये जहां टेंड करेगी ये भी वहां टेंड, पावर 1/n वाली प्रॉब्लम आ जाए तो आपको ये पता करना हो ये कहां जा रही है, तो सीधा xn + 1/xn निकाल दे। पावर 1/n वालों में बड़ा काम का है। पावर 1/n वालों में कभी ऐसा लिमिट का क्वेश्चन आ जाए तो xn की पावर 1/n कहां टेंड करेगा, वहीं टेंड करेगा जहां xn + 1/xn टेंड करेगा। कि फैक्टोरियल वगैरह में xn + 1 को सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान है। अब मैं रैंडमली अपने इच्छा से जो भी आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो लिख देता हूं, जो भी लिखे हैं सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड। सॉल्व्ड को तो छोड़ देता हूं, लिख देता हूं उसमें भी कुछ क्वेश्चन। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ऐसा ही लग रहा है कि लिमिट के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका आंसर, पहले का आंसर बोलो, क्या कौन सा रिजल्ट यूज करना चाहोगे? कौन सा? कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, क्योंकि लिखा हुआ है x1 + x2 + x3 + xn। अरे n को 1 डालें तो ये, 2 डालें तो ये, बटा n कहां टेंड करता है? यही तो बोला, जैसे जैसे n बढ़ रहा है तो ये कहां टेंड, ये वहीं टेंड करेगा जहां xn टेंड करेगा। बाय कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x की पावर 1/n, सॉरी n की पावर 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
सेम बिहेव करेंगे, दोनों सेम जगह टेंड करेंगे। जहां पर ये कन्वर्ज करेगा ये भी वहीं पर टेंड करेगा। तो n की पावर 1/n, वैसे तो विद्यार्थी याद रखता है कि n की पावर 1/n का आंसर क्या होता है, 1 होता है, फिर भी चलो मान गए, अभी नहीं पता है, एक बार मैं निकाल देता हूं, बट उसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इसकी वैल्यू आपको हमेशा पता हो, ठीक है ना। अब आपको निकालना है आखिर n टेंस टू इंफिनिटी में n की पावर 1/n कहां जा रहा है, और आपको पता है xn की पावर 1/n वही टेंड होता है जहां ये टेंड होता है। माना xn बराबर n, या xn नहीं an लिख देता हूं क्योंकि यहां तो xn चलो कुछ नहीं यूज किया हुआ। xn बराबर n, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी xn प्लस 1 अपॉन xn, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n की जगह n प्लस 1, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1, तो ये 1 अब ये 1 आ गया, xn प्लस 1 अपॉन xn अगर 1 है तो ये, और भाई ये जहां कन्वर्ज करेगा ये भी तो वहीं कन्वर्ज करेगा। देयरफॉर ये लास्ट थ्योरम के अनुसार लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n की पावर 1/n भी 1 को टेंड करेगा। रिजल्ट नंबर 5, रिजल्ट नंबर 5 से ठीक है ना। और ये जहां कन्वर्ज करेगा ये भी वहां कन्वर्ज करेगा। मैं यहीं पर आंसर 1 बोल देता अगर मुझे इसकी वैल्यू पता है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इसकी वैल्यू पता हो, सीरीज में मैं खूब यूज करूंगा इसको, ये आ जाएगा तो मैं मान के चलूंगा इसकी वैल्यू अब तुम्हें पता है। n की पावर 1/n की लिमिट अब आपको पता होनी चाहिए, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल की पावर 1/n। हाँ जी, अब देखो लिमिट में कितना फायदा आ रहा है, लिमिट में कितना फायदा होगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल की पावर 1/n, तो ये कौन सा लगाएंगे, रिजल्ट नंबर 5। सर xn की पावर 1/n तो वहीं कन्वर्ज करेगा जहां xn प्लस 1 अपॉन xn कन्वर्ज करेगा। माना xn बराबर n फैक्टोरियल, अरे xn की पावर 1/n वहीं जाएगा जहां xn प्लस 1/xn कन्वर्ज करेगा। तो इन्फिनिटी आंसर आ गया। तो इसका आंसर भी इन्फिनिटी आ गया बाय यूजिंग रिजल्ट 5। रिजल्ट 5 से, रिजल्ट 5 से इस लिमिट का आंसर सीधा इन्फिनिटी। तो लिमिट में मदद मिल सकती है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, लिमिट में इन्फिनिटी वाला कोई क्वेश्चन आ जाए और वो आपको लगे कि लिमिट के बाहर का क्वेश्चन दिख रहा है, मतलब लिमिट वाले क्वेश्चन तो एक साथ ही आएंगे ना। और ये भी ध्यान रखना पेपर में कई बार ऐसा होता है ना फ्लक्चुएशन, एक क्वेश्चन सेट का, एक मैट्रिसेस का, एक कॉम्प्लेक्स का, तो गारंटी है कट ऑफ कम जाएगी। फिर अपने प्रेशर मत लेना, वो सबको कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला देखें, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी जी, कौन सा रिजल्ट, रिजल्ट नंबर 5। अगेन वेरी गुड जी, क्या हुआ, यूजिंग R5 माना xn बराबर
एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन वहीं टेंड करेगा जहां, या एक्स एन की पावर 1/n वहीं टेंड करेगा जहां ये टेंड कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा, एक n प्लस वन वो कट गया, ई। क्यों ई आया है, क्योंकि ये बन गया, और इसका आंसर तो ई की पावर बीच वाला -1 इंटू पावर था ही। जी क्या करें, कौन सी थ्योरम, कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। अरे इसका आंसर, ये जो इसका आंसर होता है ना जब ऐसे, ये देखिए जिसको नहीं पता, 1 + 0 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म होती है, तो e की पावर -1, ये लिमिट्स में पढ़ाई है आपने। हाँ ये कौन सा थ्योरम, यूजिंग कॉशी फर्स्ट थ्योरम। हाँ हाँ, यूजिंग कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, तो ये क्या बन जाएगा, और आपको पता है x1 + x2 + n सो ऑन xn बाय n वहीं टेंड करेगा यदि xn इज टेंडिंग टूवर्ड l। ये l को टेंड करेगा, अगर xn l को टेंड करे तो xn देखना है, मतलब तो आंसर 1। अरे भाई जहां xn टेंड करेगा वहीं तो x1 + x2 + n सो ऑन xn बटा n टेंड करेगा। कॉशी फर्स्ट थ्योरम देखो ना, लिमिट वाले ऐसे क्वेश्चन देखो कितने मिनट में हो रहे हैं, अगर आप ये थ्योरम अप्लाई कर पा रहे हो, ये थ्योरम अप्लाई करते ही